आज का सत्संग परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो चलिए कृष्ण भगवान का क्या मत है और पथ है देखते। भगवत गीता के 13वें अध्याय का 25वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा, तो दूसरे लोग ज्ञान के द्वारा, और कुछ लोग निष्काम कर्मयोग के द्वारा, और कुछ लोग जो दूसरों से भक्तों से सुनकर भक्ति करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं मुख से, वे लोग भी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्तजनों, इसी बात पर आज की हमारी सत्संग होगी कि पहले तो परमात्मा क्या है और उसको हमें क्यों प्राप्त करना है और फिर प्राप्ति कैसे होगी। ये तीन बातें हम अगर विस्तार से जान लेंगे तो फिर जो लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए आसानी। बहुत से लोग तो परमात्मा को प्राप्त करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग एक सुखी जीवन चाहते हैं, धन चाहते हैं, नाम चाहते हैं वगैरह। लेकिन कुछ बिरले ऐसे होते हैं, आप और हमारे जैसे, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे भक्त लोग किस मार्ग पे चलते हैं, किस तरह से प्राप्त करते हैं और किन किन लोगों ने प्राप्त किया, ये सब जानना आवश्यक है। तो कृष्ण भगवान जो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं ही इस पद का अनुमोदन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे को पाने के 4 पथ हैं: ध्यान, ज्ञान, कर्म और श्रवण, सुनना मेरे बारे में। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इजी है मेरे और आपके लिए, वो है सुनना। भगवान के बारे में बार बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवान से प्यार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अगर आप प्रभु के पथ पर बहुत सीरियस है, गंभीर है, तो ये सत्संग आपको लाभदायक है। अब हाँ, दूसरा प्रश्न है परमात्मा को क्यों प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा आपका प्रेम है। आपका प्रेम शारीरिक रिश्ते नहीं है। जिनको आप प्रेम ढूंढ रहे हैं शरीर में, यानी भौतिक तत्व में, वहां तो वो तो जड़ है, चेतन है ही नहीं। और आप चेतन है तो आपको प्रेम भी चेतन से चाहिए, जड़ से नहीं मिलेगा। जड़ का अर्थ है मरा हुआ है, तो शरीर तो मरा हुआ ही है अभी भी, उसमें आत्मा रहने से वो चल रहा है। वो कल आत्मा जाएगी तो वो फिर मर जाएगा। तो चेतन आप हैं, लेकिन आप पूर्ण नहीं है और आप में प्रेम की प्यास है। ये बात को तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मुझे भी प्रेम चाहिए। तो मैंने तो उसे हर जगह ढूंढा, माता में, पिता में, दोस्त में, देश में, काल में, हर जगह, अहंकार में। लेकिन हमको तो कहीं मिला नहीं हमारे अनुकूल, हमारे अनुमान के अनुसार। इसीलिए फिर हमने अध्यात्म की शरण ली, तो हमको पता चल गया कि प्रेम का तत्व प्रभु का तत्व है और आप उसके अंश हैं। तो बस आपको प्रभु मिलेंगे तो प्रेम मिल जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति आवश्यक है। अब तीसरी बात, सबसे सुगम मार्ग कौन सा है, तो श्रवण है। भगवान के बारे में सुनिए। तो क्या सुनेंगे, लीला सुनेंगे। जैसा कोई डायरेक्टर 3 घंटे की पिक्चर बनाता है, भगवान ने भी 2-3 पिक्चरें बनाई है। एक है रामायण, एक महाभारत, एक श्रीमद् भागवतम और बहुत से।
तो हमारे लिए अगर कृष्ण भक्त हैं आप, तो फिर आप भागवत पुराण पढ़िए। कोई और भक्त है तो वो हर प्रकार की पुराण है पढ़ सकते। तो इससे उनके चरित्र, उनकी लीला जो बहुत सुंदर और मधुर है आपको पता चलेगी, तो फिर आपको उनको अपने आप प्रेम होगा, विश्वास भी होगा। और तीसरी बात, परमात्मा प्राप्ति के बाद क्या होगा, आप में जो बेचैनी है प्रेम की वो खत्म हो जाए और आप प्रेम के आनंद में मग्न रहे। क्योंकि आप भगवान के शरण में जाएंगे तो फिर भगवान आपको आपके योग्यता के अनुसार और उनकी कृपा के अनुसार आपकी योग्यता से कहीं अधिक आपको सफलता देंगे, आपका जीवन सुगम बनाएंगे और आनंद से भरपूर बनाएंगे। तो भक्तगणों, अगर आप जीवन के प्रति गंभीर है और आप समझते हैं कि जीवन अमूल्य है और इसका उपयोग होना चाहिए बहुत से फायदे के लिए, तो फिर आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न शुरू कर दीजिए और बस बहुत शीघ्र परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है, वो तो पहले से आपके है, आपको बस मानना है, मान लेंगे आप, थोड़ा ज्ञान आने से मान लेंगे। फिर जीवन देखिए क्या होता है, फिर मुझे बताइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।